18,000 पहले पोस्ट आनी आनी थी, लेकिन आई कितनी? 46। 4600 में क्या होगा मैम? बोलते हैं रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? जो वैकेंसी आती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है। तो मिल ही नहीं रहा है रोजगार के नाम पे, कह रहे हैं पकौड़ा तलिए। और क्या क्या पकौड़ा तलने के लिए जो है पढ़ रहे हैं। हमें और कुछ करना है देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। महंगाई तो मैम चरम पे है। ये देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। ये सरकार चेंज होगी, इसमें सबसे ज़्यादा हमको मतलब रोजगार के विषय में मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। 10-10 साल लग जा रहा है, एक वैकेंसी सिर्फ क्लियर हो रही है। हमें कंफर्म है कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक रोजगार अच्छे रोजगार आते थे। रेलवे में हर 2 वर्ष में वैकेंसी क्लियर होती थी। 2014 से ये जब वैकेंसी 10 साल में एक सिर्फ आरपीएफ की क्लियर करवाए, 18% जीएसटी ये लगा के रखे हैं। हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे बताइएगा? कोचिंग पे जाते हैं 18% जीएसटी देते हैं, एक किताब कोई खरीदते हैं 18% जीएसटी मिलती है, मतलब कि उसमें देना पड़ता है। तो शिक्षा पे तो इनको और कम करना चाहिए कि शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हमारे लिए तो महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है ना। क्या रोजगार? ये कोई रोजगार थोड़े नहीं है, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप दे दिए, बस प्रेम हो गए। आइए दिखाते हैं आज के छात्र हमारी एक रोजगार के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ बैठकर वो स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं इन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो बताइए, क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि आपका रोजगार खतरे में है? क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैम अभी एक एलपी की वैकेंसी आई रेलवे की, इतनी कम मात्रा में आई, 5600 पोस्ट हैं कुछ ऐसे करके। अब 5 साल में आई हैं और इतनी कम पोस्ट आई हैं मैम। इसमें इतने लड़के हैं पढ़ने वाले, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। 5,000 पोस्ट में क्या होगा मैम? जो कि लाखों पोस्ट खाली हैं, ग्रुप डी की खाली हैं। आरपीएफ के अभी 4600 पोस्ट आई हैं, ठीक है। आरपीएफ की 4600 पोस्ट आई हैं। 46 पोस्ट क्या होती है मैम? 5 साल में क्या रिटायर नहीं होते हैं? लाखों लोग रिटायर होते हैं, लेकिन 4600 पोस्ट आई हैं। आनी चाहिए और ज़्यादा। 18,000 पहले पोस्ट आनी आनी थी, लेकिन आई कितनी? 4600। इससे 4600 में क्या होगा मैम? बोलते हैं रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? जो वैकेंसी आती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है। 6 महीने में फिर देने के लिए फिर पेपर 6 महीने का समय दिया जाता है, और अब 6 महीने में कब एग्ज़ाम होगा ये पता भी नहीं है, और डेट भी नहीं निश्चित करते हैं। तो इस तरह में हम लोग का रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। रोजगार के नाम पे कह रहे हैं पकौड़ा तलिए। और क्या होगा मैम, बस यही है। तो क्या लग रहा है, ये जो कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, ये आपके लिए सही है? आपका भविष्य बन रहा है इससे? जी मैम, इससे भविष्य नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग इतना महंगाई महंगाई पढ़ाई है, और हम जो है इतना सब खर्च करके क्या पकौड़ा तलने के लिए जो है पढ़ रहे हैं। हमें और कुछ करना है देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। तो क्या लग रहा है कि अभी तक जो सरकार 10 साल से कार्यकाल में थी, आगे भी वही रहेगी? नहीं मैम, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। पर ऐसा क्या वजह है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं? रोजगार में कोई दिक्कत आ रही है? महंगाई में क्या दिक्कत आ रही है? आप हमें प्लीज बताइए। महंगाई तो मैम चरम पे है। ये देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। और सरकार कह रही है कि हम जो है सही चीज़ें कर रहे तो हैं। क्या लग रहा है, मतलब जो इसके बाद इलेक्शन होने वाला है 2024 का, उसमें यही सरकार आएगी या दूसरी? नहीं, दूसरी सरकार, ये सरकार चेंज होगी। इसमें सबसे ज़्यादा हमको मतलब रोजगार के विषय में मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 10-10 साल लग जा रहा है, एक वैकेंसी सिर्फ क्लियर हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि सरकार बदलने के बाद आपके रोजगार में कुछ बदलाव होगा, तो आप श्योर हैं इस बात के लिए? हाँ, हमें कंफर्म है कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक रोजगार अच्छे रोजगार आते थे। रेलवे में हर 2 वर्ष में वैकेंसी क्लियर होती थी। 2014 से ये जब वैकेंसी 10 साल में एक सिर्फ आरपीएफ की क्लियर करवाए हैं, और अभी जो दिए हैं वो 4700 पोस्ट दिए हैं। पूरे इंडिया में 4700 पोस्ट क्या होती है? आप खुद समझ सकती हैं कि यहाँ बेरोजगारी कितने चरम पे है। दूसरी बात, शिक्षा पे 18% जीएसटी ये लगा के रखे हैं। हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे बताइएगा? कोचिंग पे जाते हैं 18% जीएसटी देते हैं, एक किताब कोई खरीदते हैं 18% जीएसटी मिलती है, मतलब कि उसमें देना पड़ता है। तो शिक्षा पे तो इनको और कम करना चाहिए कि शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए। ये भी तो मतलब कि हमारे लिए मतलब कि बहुत बड़ा एक महंगाई का वो है। और यहाँ रहते हैं, गैस बहुत महंगा हमको लगता है, मतलब कि यहाँ रहते हैं अपना घर सब कुछ छोड़ करके, हमारा खर्चा 3,000 4,000 में नहीं हो पाता है। घर वाले कितना खर्चा देंगे बताइएगा? तो हमारे लिए तो महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है ना। तो सरकार से हम यही कहते हैं कि वैकेंसियाँ
ज़्यादा दें और थोड़ा जल्दी दें। ये नहीं कि 10 साल में बस एक वैकेंसी दे दें, हमने वैकेंसी दे दिया। क्या वैकेंसी दी है 10 साल में? एक आरपीएफ क्लियर करवा रहे हैं, रेलवे की नहीं दे रहे हैं। 56 पूरे इंडिया में बताइए एलपी की पोस्ट दिए हैं, ये क्या रोजगार है? ये कोई रोजगार थोड़े नहीं है, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप दे दिए, बस उतने में हो गया, और क्या कहें। पेपर लीक को लेके क्या सवाल है आपके मन में सरकार के लिए? पेपर लीक का एक सवाल यही है कि अगर इसका मतलब कि सरकार सही से उसका मैनेज नहीं कर पा रही है, इनको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए हर 6-7 साल में वैकेंसी लोग निकालते हैं। पुलिस की काफ़ी मुझे लगता है शायद 2018 में वैकेंसी आई थी, तब से वैकेंसी अब लाएँ, और वैकेंसी लाए भी तो मान लो पेपर सही से करवा ना पाए। ये कहीं ना कहीं सरकार की इस चीज़ को देखना चाहिए और सही से करवाना चाहिए दोबारा। और दूसरी बात, पेपर की कन्फर्म डेट दें। डेट तो देते हैं, फिर कई अचानक ऐसी डेट देते हैं कि मान लो उसको सही से हो नहीं पाता है। तो सरकार को और अच्छे रोजगार देना चाहिए और समय से वैकेंसी पूरा करवाना चाहिए। देंगे कि नहीं वोट सरकार को? सरकार को भाई हमारे लिए तो जो मतलब वैकेंसी देगी हम उसी को वोट देंगे। ये लोग तो वैकेंसी दिए नहीं पिछले 5 साल में, एक बार लॉलीपॉप दिए वैकेंसी थोड़ी, उसमें हुआ नहीं, तो हम लोग क्यों देंगे? हम लोग जिसको जो रोजगार देंगे उसको देंगे वो। अच्छा, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिन पहले, कुछ छात्र भी लीक हुआ जो पेपर, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसको लेके क्या कहना है आपका? उसको लेके यही कहना है कि सरकार जो वादे किए थे कि मैं 1 महीने पेपर करवा लूँगी, वो नहीं करवा पाई, और उसमें पेपर लास्ट में लीक हुआ, बाद में कैंसिल हुआ। हम लोग पिछले 5-6 साल से इसमें फंसे हुए हैं। बार बार पेपर होता है, लीक होता है, कैंसिल होता है, कहाँ फाइनल करवा पाते हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो रोजगार ज़्यादा दे और सही ढंग से करवाए। अगर मेहनती लड़का नहीं होंगे, जो लोग नकल करके या कैसे भी पास हो जाते हैं, वो लोग आगे चल के बेरोजगारी को क्या कम कर देंगे क्या? वो लोग जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है इस बार सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। कहा जा रहा है कि जो सरकारी नौकरियां थी वो भी प्राइवेट कर दी जा रही हैं, उसको लेके क्या सवाल है आपके मन में? मैम, सरकार इस समय जो है एक तरह के संविदा पे जो है भर्ती निकाल रही है, और उसको पीछे आउटडोर के माध्यम से जो है भर्तियाँ भर ली जा रही हैं। न उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था है, और धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही बैकडोर से संविदा भर्ती दे के। और जब खुली परीक्षा होगी तो उसमें आरक्षण भी रहेगा। तो इस तरह से जो संविदा पे या आउटसोर्स के माध्यम से जो नौकरी दी जा रही वो सरासर गलत है, और इसके हिसाब से जो हमें जो है ओपन वैकेंसी होनी चाहिए, उसमें जो है आरक्षण का प्रावधान उसी तरह लागू होना चाहिए जो पहले से लागू था। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।